नमस्कार, मैं शेखर सिंह और एक बार फिर से आप सबके साथ उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। राहुल गांधी अब लोकसभा के सांसद नहीं रहे। मानहानि मामले में सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए जानते हैं इस पूरी जानकारी को। सूरत की एक अदालत ने राहुल को मानहानि के 4 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया था। राहुल को सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी पर संकट खड़ा हो गया था। लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट पर भी खड़े हुए थे। अमेठी में वो अपना चुनाव हार गए थे, मगर वायनाड में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। वायनाड में राहुल गांधी ने 2019 में करीब 65% वोट हासिल किए थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कहता है जनप्रतिनिधि कानून। 1951 में जनप्रतिनिधि कानून आया था। इस कानून की धारा 8 में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो जिस दिन उसे दोषी ठहराया जाएगा तब से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धारा 8(1) में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। इसके तहत 2 समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि इसमें मानहानि का जिक्र नहीं है। पिछले साल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विदायगी चली गई थी क्योंकि उन्होंने हेट स्पीच मामले में दोषी पाए गए थे। इस कानून की धारा 8(3) में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लग जाती है। वहीं 2005 में केरल के वकील लिली थॉमस और लोक प्रहरी नाम के एनजीओ के महासचिव SN शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। उन्होंने दलील दी थी कि यह धारा दोषी सांसदों, विधायकों की सदस्यता को बचाती है क्योंकि इसके तहत अगर ऊपरी अदालत में मामला लंबित होता है तो फिर उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। इस याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) का भी हवाला दिया था। अनुच्छेद 102(1) में सांसद और 191(1) में विधानसभा या विधान परिषद को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। 10 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस AK पटनायक और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास धारा 8(4) को लागू करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मौजूदा सांसद या विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य हो जाएगा। साथियों, ये थी जानकारी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने के संबंध में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार।